नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और वही बात हो रही है जो 4 साल पहले मुंबई में हुई थी और आज से 12 साल पहले दिल्ली में हुई थी। कुछ लोग हाथरस की भी घटना को, कुछ लोग कठुआ की भी घटना को नोटिस में ला रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लाना भी चाहिए। लेकिन क्या ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे की राह पर चलने के लिए तैयार हो गई है? क्या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र ने, जब वो सत्ता में थे महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से उन्होंने कायदे कानून को ध्वस्त किया, क्या उसी रास्ते पर ममता बनर्जी भी चलने वाली है पश्चिम बंगाल में? मित्रों, आज मैं आपको दिशा की ही तरह एक ऐसी बेटी का वाकया बता रहा हूं जिससे आप सभी परिचित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सच जो शायद मुंबई की घटना को भी शर्मसार करते। हालांकि उसमें भी हमने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिसमें मुंबई का शर्मसार थे, पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश शर्मसार था कि कैसे वहां पे ड्रग पार्टी चलती है, किस प्रकार से वहां पर रैकेट चलाए जाते हैं, ड्रग कार्टेल के रैकेट चलाए जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसकी चर्चा मीडिया में दबी छुपी जुबान में हो रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भद्र लोक का वह इलाका, उसमें डेड बॉडी के साथ भी बलात्कार किया जा सकता है? और यह घटना स्टैंड अलोन घटना नहीं है। आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो हृदय विदारक है। शायद आप कबूल नहीं कर पाएंगे, आपका मन मस्तिष्क दोनों कहेगा कि यह बात झूठ है, लेकिन यह सच है। जो कृत्य पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो 1, 2, 3, 4, 5 साल की वानगी नहीं है। पिछले 25-30 वर्षों से लगातार वो कृत्य चल रहा है। और प्रभु जब अपने ऊपर आते हैं तो उस पूरे प्रकरण को, जिसको आप बचाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, आप छिपा नहीं पाते हैं और अंततः एक्सपोज हो जाते हैं। और वही हुआ मित्रों। अंततः पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में आरजीकर अस्पताल, माफ कीजिएगा हमारी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, मैंने अभी ठीक किया है। थोड़ी देर के लिए कुछ तकनीकी समस्या थी, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम थी। अब ठीक है आवाज? मित्रों, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले 20-25 वर्षों से जो कृत्य हो रहा था वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पोर्नोग्राफी की फिल्में शूट हो रही थी उस अस्पताल में। जिस अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को, प्रिंसिपल को ममता बनर्जी ने प्रिंसिपल बना करके ट्रांसफर किया, उस प्रिंसिपल की पहली प्रतिक्रिया थी कि वो ऊपर क्या करने के लिए गई थी। पहले यह कहा गया कि वो आत्महत्या कर ली है। संदीप घोष का तो वर्णन बाद में किया जाएगा, लेकिन इस निर्लज्ज और पतित सरकार को
और उनके भतीजे जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी पार्लियामेंट में, और चमकदार महुआ मोइत्रा किधर हैं? अंग्रेजी बोलने वाली महुआ मोइत्रा किधर हैं? महुआ मोइत्रा आजकल जो उनके ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे कोई सवाल पूछ रहा है तो उनको ब्लॉक कर रही है, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे रही है महुआ मोइत्रा। और ये ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये देखिए शागिर्दगी देखिए, ये मुंबई टू कोलकाता, ये मुंबई से कोलकाता एक ही चलन चल रहा है। अकल्पनीय बात है, अकल्पनीय, जो मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, इसकी चर्चा बेहद कम जगह पे हो रही है। ट्राइपॉड, लाइट्स, कैमरा, ये सब लगा करके पोर्नोग्राफी की वीडियो शूट होते थे आरजीकर हॉस्पिटल में, इसकी खबरें आ रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 15-20 साल पहले की खबर है ये। उस वक्त तो इंटरनेट भी इतना प्रभावी नहीं था। और ये रिपोर्टिंग देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में से एक, टीएनएन की बात मैं कर रहा हूं, टाइम्स न्यूज नेटवर्क की, उनके हवाले से यह खबर उस वक्त प्रकाशित हुई थी। लेकिन यह बदस्तूर जारी रहा यह खेल। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।